ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा रूहानी ड्रिल सिखा रहा है और एक ऐसी ड्रिल सिखा रहा है जिस ड्रिल से हम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। और क्या अच्छा हो कि जब हम जाएं तो खुशी खुशी जाएं, तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। दूसरी बात, बाबा अलर्ट कर रहा है हम सब बच्चों को। दो बातें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि दुनिया में आग लगने से पहले पुरानी दुनिया को तुम तैयार हो जाओ, और इस तैयार होने में अपनी स्टिकनेस को कायम रखना है। पढ़ाई में जो स्ट्रिक्ट लोग होते हैं नियम दिनचर्या में, वो किसी की सुनते नहीं है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। तीसरी बात है कि मालिक थे हम, 84 का चक्र लगा करके मालिकपन से क्या बन गए, बेगर बन गए ना। तो दुखी दुख हो गया। अब दुख हरता सुख करता है वापस फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए। अभी तो कांटों के जंगल में हम हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात बाबा ने आज कहा, भगवान पढ़ाता है, कोई फीस नहीं लेता है। दुनिया में भी देखो, अगर किसी का बाप टीचर है तो अपने बच्चे से कहाँ फीस लेता, और ऐसे गवर्नमेंट भी उनको माफ करके रखती है। तो उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे कि क्यों भगवान ऐसा कह रहा है। आज बाबा एक बात और कह रहा है कि हमें अपने आप को संग दोष से बहुत बचाना है, क्योंकि संग दोष के चक्कर में ही माया के संग में जाने से ही माया प्रभाव डालती है। तो उसके लिए बाबा ने बहुत जोर दिया है। अपनी लाइन क्लियर रखनी। कल जैसे क्लीन और क्लियर बुद्धि कहा था, वैसे आज लाइन क्लियर करने की बात कही है। क्योंकि जो कुछ हमको इन आंखों से देखता हो दिखाई देता हो तो रहने वाला नहीं है। मतलब हमें बाबा कह रहा है अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो भी समय मिले उसमें योग बल जमा करना है। यही तो मेहनत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, नया बंधन नहीं बनाना। नया बंधन कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। और हमें विघ्न विनाशक की डिग्री लेनी है, वो डिग्री कैसे मिलेगी उसको भी हम देखेंगे। और जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई से, है ना। तो हम बच्चों को भगवान पुरुषार्थ करा रहा है, तो हमें किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दुनिया में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट होते कि नहीं होते हैं। अपनी पढ़ाई से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हमें स्ट्रिक्ट किस में रहना है, भगवान से पूरा वर्षा लेने में। नापास नहीं होना है। नापास होते हैं तो क्या होता है अगर स्टूडेंट कोई नापास होगा तो 1 साल गंवाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन में कोई नापास होगा तो मान लो इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, आईटी का है या नीट का है, तो भी 1 साल जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी की शादी मिस करेगा तो उस जन्म के लिए उस दोबारा नहीं मिलेगी। तो उसके एक
एक पीढ़ी की शादी को मिस करेगा, लेकिन यहां अगर नापास हुआ तो क्या मिस करेगा? एक वर्ष मुफ्त में नहीं जाएगा, एक युग मुफ्त में चला जाएगा। मान लो कोई आत्मा सतयुग जाने वाली थी, लेकिन पुरुषार्थ करते करते नापास हो गई, मतलब त्रेता में चली गई। त्रेता में चली गई तो कौन सा पद मिलेगा? त्रेता वाला मिलेगा, मतलब 14 कला में चला गया, मतलब सतयुग का 1250 साल चला गया एक युग। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें नापास नहीं होना है, ये सब भगवान सिखा रहा है। दुनिया में नापास होते हैं तो एक वर्ष मुफ्त में जाता है ना। कई लोग फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमको जितना टाइम मिला है मैं पूरा यूटिलाइज करूंगा। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो कहता था बैक मिलती है उसको भी लेना है, 3 साल एक सेमेस्टर को पास करने में लेते हैं, वो भी लेना है। अब ये क्या है? ये अलबेलापन है। नहीं पास हुए तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान कहता है तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना है, टीचर ऐसा ना कहे टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो कह दिया बाबा ने। तो पढ़ाई बहुत ढंग से करना। और देखो ऐसा बाप हमें मिला है जिसके हम बच्चे हैं, वो हमारा टीचर है। आप दुनिया में भी देखो, आज किसी का पिता अगर टीचर हो तो उसको उसके बच्चे की फीस माफ होती है, ऑटोमेटिकली माफ होती है। ये रूल है गवर्नमेंट का। हमारा बाप कौन है? टीचर है। तो हमसे फीस कहाँ लेता है? कुछ बाबा ने कहा तुम देते नहीं हो, रिटर्न में लेते हो। भगवान से हम रोज लेते हैं, बदले में देखो फ्री मुरली, फ्री मेडिटेशन, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। हम क्या देते हैं उसको बदले में? कुछ नहीं देते। दुनिया में मनुष्य दान पुण्य करते हैं, सोचते रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, अल्पकाल, है ना। और जो मिलता है उनको, वो कौन से जन्म में मिलता है? नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है, सीढ़ी उतरने वाले ही जन्म में मिलता है। और हमें जो अभी मिल रहा है वो चढ़ती कला के लिए मिल रहा है। भाई हर कर्म का फल तो मिलता ही ना। तो हमें भी इस संगम युग पर जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। और ये सिखलाने वाला कौन? स्वयं भगवान। जो आकर के कह रहा है बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ो, ये पाठशाला है, डायरेक्शन देता है। और न केवल डायरेक्शन देता है, हमको रूहानी ड्रिल भी सिखलाता है। दुनिया में बहुत सारी ड्रिल होती है, हम लोग भी मॉक ड्रिल करते हैं, बॉर्डर पर भी मॉक ड्रिल होती है। मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसकी ड्रिल अभी से करो, वो इमरजेंसी सीन क्रिएट करो। और ये भगवान तो हमें डायरेक्ट कह रहा है मन मना भाव। मतलब मन मना भाव अगर हम हैं, मन ही मन बाप को याद करते हैं, तो भगवान मेहर करता है। कितनी भगवान ने हमें ड्रिल कराई है, आप देखो यूट्यूब पे खोल के, कितनी सारी बाबा ने ड्रिल कराई है। अशरीरी बनने की भी ड्रिल कराई है। ये रूहानी ड्रिल आत्मा को ही बाबा कराता, और तो किसको कराएगा नहीं ना। इसलिए बाबा बोलता है अशरीरी बनो। अशरीरी की भी ड्रिल है, ये हमारे कल्याण के लिए भगवान कर रहा है। ऐसा दुनिया में कोई स्कूल नहीं देखा होगा कि ऐसा कोई टीचर पढ़ाता हो जो खुद पढ़ाई ना हो। शिव बाबा कौन सा पढ़ाई किया हो? तो पढ़ाई करता नहीं ना। तो वो आकर के हमें सिखला रहा है, ड्रिल सिखला रहा है, तो ड्रिल करनी है ना। और सबसे बड़ी ड्रिल है कि अभी हमें वापस घर जाना है। ये रूहानी बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता कि हमें वापस घर जाना है। ये दुनिया तमो प्रधान हो गई, अब दुनिया में क्या करना है हमें? सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर से बनाना है।
इस दुनिया में दुख ही दुख है, रहने लायक नहीं है ना। कांटों के जंगल से हमेशा कांटे जंगल में ही होते हैं, इसलिए उसको जंगल कहा जाता है। कांटों का फूल नहीं कहा जाता है, फूलों का बगीचा कहा जाता है। तो फूलों के बगीचे में हमें लेके बाबा जा रहा है, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। निश्चय बुद्धि तो बनना पड़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विंसंती, ऐसे नहीं कहा। बाबा देखो कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैर नहीं हमको स्कूल से उठाना है। पद भी विंसंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। कहाँ सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना और कहाँ कम पद। बाबा पूछ रहा है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती होगी तो हम अच्छी मेहनत करेंगे ना, नहीं तो कम पद पाएंगे। कई लोग वो खुश हो जाते कम पद में। कल एक बहन अनुभव सुना रही थी, वंडरफुल। तो बोला एक बहन है, उसका पुरुषार्थ थोड़ा कम होता है, तो क्या कह रही है कि देखो बाबा, आपका हाथ पकड़ा, आप हमको लेके तो जाने वाले हो सतयुग में। मेरा पुरुषार्थ ऊपर नीचे, आप कोई भी पद दे दो। वहां की दासी का भी पद मुझे मंजूर है। यहाँ तो बर्तन धोने पड़ते हैं तो स्टील के बर्तन होते हैं, हैंडलियम के बर्तन होते हैं। वहां सोने के बर्तन ढूंढने होंगे, उसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी, वहां बीमारी भी नहीं होगी। तो मैं किसी भी पद में खुश हूं। ऐसा खुशी नहीं होना है, श्रेष्ठ पद पाने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। यही मेहनत सबसे होती नहीं है। अब ये ड्रिल कोई श्री कृष्ण नहीं सिखाए गए, भगवान सिखा रहा है, तो हमको अच्छी तरह से मेहनत करनी है और मेहनत करके लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण को जो लक्ष्मी नारायण पद मिला, उनके कर्मों के अनुसार मिला ना। हर आत्मा को कर्म का फल मिलता है, तो हमें भी मिलेगा। कोई डायरेक्ट मिलता है, कोई इनडायरेक्ट मिलता है। तो मेहनत करनी है, नीचे नहीं गिरना है। नीचे कब गिरते हैं? तो आज बाबा ने कहा संग से नीचे गिरते हैं। संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। ब्रह्मा बाबा देखो, पहले वैराग्य था बचपन से। एक मूवी देखी, पता नहीं नाम मुझे नहीं याद है मूवी का नाम भी उनकी बुक में है, जीवन को पलटाने वाली कहानी में। उस मूवी को देखने के बाद उनको रंग लगा मूवी का, और शादी की, 5 बच्चे हुए, और 60 साल की उम्र में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो फिर से वैराग्य है। 60 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं था, फिर धीरे 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 ज्ञान आता गया। तो संग लगा ना, शादी का संग लगा, कर लिया। ऐसे किसी भी आत्मा का संग लग सकता है। संग का रंग, लोग बोलते हैं आप किसी गुटखा खाने वाले के, पुड़िया खाने वाले के, धूम्रपान वाले करने वाले के, अल्कोहल लेने वाले के संग उठते बैठते रहो तो तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना रहा हूं, जिन लोगों को आप देखते हैं उनको जो है जरूर इन बातों से दूर रखें। देखिए, जो धूम्रपान लेते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव धूम्रपान लेने वाले, और जो नहीं लेते उनके साथ बैठते हैं उनको पैसिव धूम्रपान वाले बोलते हैं। एक्टिव से पैसिव वालों को ज्यादा नुकसान होता है। पैसिव वालों को नुकसान होना माना क्या, कि उनके साथ जाकर के बैठ रहे हैं। घर में कई माता पिता पीते हैं, बच्चों को जाता है ना धुआं, कई लोग नहीं पीते हैं लेकिन उनके साथ जाकर के बैठते हैं, वो भी नहीं जाना है, वो भी बहुत नुकसानदायक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान देना है कि पैसिव नुकसान भी ना हो। तो संग का रंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हमें किसका संग मिला? स्वयं भगवान का संग मिला है, तो उसका संग करना है।
बाबा कहता है मैं हर कल्प आकर के सिखलाता हूँ राजयोग। ब्रह्मा बाबा के तन में तो प्रवेश किया, साधारण तन में प्रवेश किया, तो हमें अब मेहनत करके खड्डे में नहीं गिरना है ना। इसलिए कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। हमें चकनाचूर नहीं बनना है, मेहनत करनी है। ये मेहनत भगवान के अलावा और कोई सिखला नहीं सकता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। आज बाबा ने कहा क्लियर रखो। कल भी कहा था ना क्लीन और क्लियर। ये तो बाबा कहता है, क्योंकि ये तो टू लेट हो चुका है, टू लेट के पहले की बात है। बाबा कह रहा है जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब क्या होने वाला है, कब्र दाखिल होने वाला है, अमरलोक आने वाला है। तो अमरलोक में जाने का हमें पुरुषार्थ करना है। हमें कोई श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। समझदार बनना है, समझदार बने थे फिर से बनना है, क्योंकि श्वास श्वास सफल करनी है हमें। कैसे करेंगे उसके लिए बाबा कह रहा है जितना भी समय मिले योग बल जमा करो। और योग बल जमा करने के लिए जो रूहानी डील बाबा ने सिखलाई ना मनवाना भाव की, वो करनी है। कितना करते हैं वो हमें चेकिंग करनी है। ये सब बाबा जो सिखला रहा है हमारे भले के लिए सिखला रहा है। कहाँ कहाँ हम अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। आप देखो 86,400 सेकंड हर रोज हमारे खाते में इतना टाइम आता है। इतने सेकंड टाइम है, अब कितना हम यूज करते हैं वो तो हमें चेक करना है। इसलिए जितना समय मिले योग बल जमा करो। कल भी कहा था ना बाबा ने, आध्यात्मिक बल जमा करना है। आध्यात्मिक बल जमा होगा ज्यादा समय का तो हम शांति का दान कर पाएंगे ना। कल पूरी मुरली शांति के ऊपर थी, तो वो करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। श्वासें व्यर्थ नहीं गंवानी। व्यर्थ गंवाना मतलब परचिंतन प्रदर्शन में नहीं जाना है। जितना परचिंतन प्रदर्शन में जाएंगे तो श्वासें जाएंगी और उतना हम नीचे उतरते जाएंगे। देखिए कल्प तो रिपीट होगा, संगम युग तो बीतेगा, सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग बीत गया, संगम युग भी बीत जाएगा, फिर से सतयुग आएगा। बाबा कहता है वैसे तो बाकी थोड़े दिन हैं, अब लाखों वर्ष की अब भेंट अगर करो तो कुछ घंटे ही बचे हैं ना। इसलिए बाबा कहता है संगम युग बहुत छोटा है। और जब एक बार आग लग गई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मेहनत करनी है। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है धीरे धीरे, है ना। लक्ष्मी नारायण भी तो नीचे गिरते हैं, तो ये गिरने का सिलसिला तो चालू ही रहता है। तो बहुत संभाल करनी है अपनी संग दोस्त से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिसके संग में होता है वैसा बन जाता है। देखो सोने में सुहागा मिलाया जाता है तो सोने के भाव में बिक जाता है ना। बारिश की बूंद कुएं में गिरती है तो पीने योग्य हो जाती है, कीचड़ में गिरती है तो पीने योग्य नहीं होती है। तो किस जगह पर हैं हम, किसके संग में हो, इंपॉर्टेंट है। वरदान पे आते हैं आज बाबा के। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त हो। विघ्न विनाशक की डिग्री कैसे मिलेगी? जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कहा भगवान साथ है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। भगवान का साथ का अनुभव छत्र छाया बन जाता है। और बाप दादा ही बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं, क्यों आते हैं?
अनुभवी बनाने के लिए आते। पेपर को पेपर नहीं समझो, ये समझो ये पेपर हमें अनुभवी बनाने आया है ना। तो जब कोई परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति का शुक्रिया अदा करो तो जल्दी चली जाएगी। जैसे बताते हैं कि एक बहन है, समर्पित बहन है, शायद शांति सरोवर की बहन है, क्या नाम उनका, कुलदीप बहन जी। उनकी मम्मी हर बात में शुक्रिया, जा रही है एकदम से गाड़ी सामने आ गई, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोई परिस्थिति आ गई जरा भी शुक्रिया बाबा शुक्रिया, दूध उबल गया शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हर बात में बाबा का शुक्रिया, तो सब शुक्रिया हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। तो शुक्रिया भी बहुत अच्छा शब्द है। तो बाबा कहता पेपर अनुभवी बनाने के लिए आते, इसलिए सदैव समझो कि पेपर हमें क्लास में आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अगर पेपर आया और हम पास हो गए, ज्यादा ऊपर नीचे यहां नहीं चला, तो विघ्न विनाशक की डिग्री मिल गई। विघ्न आया और विघ्न पर हम विजय प्राप्त कर लिए तो डिग्री मिल गई, अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल गया। और यदि थोड़ा बहुत शोर करिया, विघ्न डाला, तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। कोई भी शोर करेगा, आप चुप रहो। उस दिन बाबा ने कहा था ना, मुख की ताली नहीं बजाओ, वो बाजार आप नहीं बजाओगे तो ठंडा ही हो जाएगा ना। और जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो हमें समय पर परमात्मा सहयोगी बनना है। और जैसे देखना सुनना सुनाना ये सहज है, बाबा ने कहा ऐसी ही कर्मातीत की स्टेज, अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी कर्मातीत बनना। मतलब एक होता है अधीनता बस कर्म करना, अधीन स्टेज, और एक होता है अधिकारी स्टेज। हमारी कौन सी स्टेज है? अगर हम अधिकारी हैं, अधिकारी मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के स्वराज अधिकारी हैं, हमारी कारोबार ठीक है तो कर्मातीत हम बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में मुख्य पॉइंट्स जो हैं, एक तो भगवान जो रूहानी डील सिखला रहा है उसको सीखना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, संग दो से बहुत बहुत संभाल करनी है, माया के लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवानी है, और जितना समय मिले हमें योग बल जमा करना है, रूहानी डील का अभ्यास करना है, नए बंधन नहीं बनाने। नए बंधन बनाना मतलब समझदार हैं आप सब, और बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेना है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको एक का पदम गुणा मिलता है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।